नमस्कार सभी साथियों को फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा 2024 लेवल 1 की फाइनल कट ऑफ हमने पिछली वीडियो में बता दी। भाई इतने अंक आपके हो रहे हैं तो 100% आपका चयन होने वाला है। ठीक है, अब साथियों इस वीडियो में हम एक कमेंट आया कि सर हमारी 2x डीवी के लिए कट ऑफ क्या रहेगी। फाइनल आपकी कट ऑफ यही रहेगी। देखो साथियों, एक या दो अंक कम या एक या दो अंक ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैं यहां जो 2x डीवी के लिए जो कट ऑफ बताने वाला हूं, विश्वास रखिए इतनी ही कट ऑफ आपकी रहेगी। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले हम टीएसपी एरिया की बात करेंगे। टीएसपी एरिया, ठीक है, टीएसपी एरिया। उसके बाद साथियों हम नॉन टीएसपी एरिया की बात करेंगे, कैटेगरी वाइज बात करेंगे। ठीक है, वीडियो पूरा देखना है। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अभी से वीडियो को लाइक कर दो और पूरा वॉच करना है, पूरा देखना है वीडियो। ठीक है, या फिर एंड में सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम टीएसपी एरिया की बात करेंगे। टीएसपी में मैंने फाइनल कट ऑफ बताई थी 71 या 72 तक फाइनल दोस्तों चयन के लिए, नौकरी के लिए भाई, नौकरी के लिए। ठीक है, जिसमें टीएसपी क्षेत्र में एक तो जनरल वाले प्लस जनरल में मेल प्लस फीमेल दोनों की 72 फाइनल चयन के लिए मैंने बताई थी कट ऑफ। देखो ओबीसी कैटेगरी भी यहां ओबीसी कैटेगरी भी जनरल में ही आती है टीएसपी क्षेत्र में। ठीक है, तो समझ जाइएगा। यहां पर देखो साथियों 72 मैंने फाइनल चयन के लिए बताया था। अगर इतने अंक टीएसपी क्षेत्र में आपके आ रहे हैं तो श्योर 100% निश्चित रहिए होगा चयन। विश्वास रखिए। ठीक है, विश्वास रखना पड़ेगा आप लोगों को। देखो साथियों, अब बात करेंगे कि 2x कट ऑफ क्या रहेगी। सबसे पहले टीएसपी क्षेत्र में जनरल, देखो जनरल में एक ओबीसी कैटेगरी भी आती है। ओबीसी में एक तो फीमेल पुरुष वर्ग प्लस महिला वर्ग। उसके बाद एक कैटेगरी आती है भाई जनरल, जिसमें पुरुष वर्ग और महिला वर्ग। ठीक है, अगर आपके भाई यहां पर मैंने बता दिया, अगर आपके 68 क्वेश्चन अगर आपके सही, देखो 68 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप डीवी के लिए भाई फाइनल 2x में आपका चयन होगा, जिसमें जनरल वाले प्लस ओबीसी वाले दोनों कैटेगरी आ गई, जिसमें पुरुष प्लस महिला। 68 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं दोस्तों, तो निश्चिंत रहिएगा आपका चयन 2x में होने वाला है। विश्वास रखिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे वीई वाले। भाई वीई वाले सुन लीजिएगा, टीएसपी क्षेत्र में फाइनल चयन के लिए मैंने बताया था 57 से 58। फाइनल चयन के लिए क्या बताया था भाई, 57 से 58 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपका चयन नौकरी 100% लगेगी। 2x की बात करेंगे तो 2x में मैं बता दूं आपके लगभग 52। विश्वास रखिए, इससे अगर एक भी अंक अगर ज्यादा रही तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको अपना नंबर भी दे दूंगा। ठीक है, डीवी के लिए। उसके बाद साथियों टीएसपी में एक आती है कैटेगरी एससी कैटेगरी। लास्ट मैंने बताया था 70। देखो साथियों यहां पर देख लीजिएगा, जनरल में 72 बताया था मैंने। कितना भाई चयन के लिए 72। और आप बोलोगे सर हमारी 75 कैसे? नहीं, 75 नहीं रहेगी। फाइनल चयन के लिए मैंने बताया था भाई, क्या बताया था, आपकी भी 70 प्लस 70 लास्ट चयन के लिए। और 2x भाई 2x रहेगी आपकी 68 तक। कितनी भाई 68 तक 2x रहेगी, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। उसके बाद एसटी कैटेगरी आती है। देखो साथियों, एसटी कैटेगरी में फाइनल मैंने चयन के लिए बताया था भाई, क्या मैंने फाइनल चयन के लिए बताया था 57 क्वेश्चन। 2x रहेगी आपकी भाई, क्या 2x रहेगी आपकी 51, ये 2x डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भाई, ठीक है। समझ में आ गया? देख लीजिएगा एक बार फिर से भाई, एक बार फिर से देख लीजिएगा। टीएसपी में फाइनल चयन के लिए मैंने बताया था 72 क्वेश्चन फाइनल चयन के लिए, ठीक है। उसके बाद यहां फाइनल चयन के लिए मैंने बताया था वीई में 58, ठीक है। एसटी में एससी में मैंने बताया था भाई लास्ट 71 या 70 लास्ट, ये फाइनल चयन के लिए, ठीक है। देखो साथियों, यहां पर आप जो कट ऑफ देख रहे हो ये फाइनल चयन के लिए कट ऑफ है। और 2x में बता दूं, 2x आप यहां से समझ रहे, यहां से 5 क्वेश्चन माइनस कर दीजिएगा सभी कैटेगरी वाले, ठीक है। आपकी डीवी 100% श्योर होगी। उसके बाद टीएचपी क्षेत्र में एक और कैटेगरी आती है यहां पर, ये ठीक है। यहां पर ये लास्ट EX वाले 9 लास्ट 9 या 10 फाइनल चयन के लिए, ठीक है। और BLV तो भाई आप करके ही मत आओ, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे साथियों नॉन टीएसपी एरिया। नॉन टीएसपी यहां ध्यान देने वाली बात है। अब यहां देखो साथियों, बहुत से बोलेंगे सर हमारे तो 300 अंक थी, 300 अंक थे भाई, 150 क्वेश्चन थे और 300 मार्क्स थे, और यहां तो 200 बताया है। यहां आपको नहीं देखना है, यहां आपको नहीं देखना है भाई, ठीक है। देखो जनरल में मैं बता दूं, एक तो जनरल, उसके बाद वीई विडो और उसके बाद डिवोर्स। देख लीजिएगा, जनरल में मैंने बताया था पुरुष प्लस महिला, मेल प्लस फीमेल की क्या बताया था भाई पिछली वीडियो में। फाइनल दोनों की कट ऑफ क्या रहेगी, समान रहेगी, और दोनों की कट ऑफ 100% में गारंटी के साथ कह सकता हूं कोई अंतर नहीं रहेगा। फाइनल चयन के लिए मैं लास्ट बताया था जनरल कैटेगरी में 76 या 77 मैंने बताया था चयन के लिए। अब आप बोलोगे भाई सर डीवी के लिए क्या रहेगा, डीवी के लिए मैं बता दूं 72 तक अगर आपके क्वेश्चन हैं डीवी के लिए भी आपका चयन होगा, और 77 तक अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो फाइनल चयन भी होगा, ठीक है। उसके बाद वीई वाले देख लीजिएगा 66 या 67 तक अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं होगा, 100% होगा चयन। 2x लास्ट आपकी बता दूं 64 तक 2x क्वेश्चन, अगर आपके 64 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो डीवी भी आपकी क्लियर है, हो जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भाई आपका हो जाएगा, जिसमें पुरुष प्लस महिला, ठीक है। उसके बाद डिवोर्स की वीडियो की मैंने बताई थी मात्र 18, 19 या लास्ट 20 तक बताई थी, और डीवी के लिए आपकी रहेगी 11, 12 तक, 11 या 12 तक। डिवोर्स की मैंने बताई थी भाई 55 क्वेश्चन या 56 या लास्ट 57 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो फाइनल चयन होगा, और अगर आपके डीवी के लिए भाई बता दें तो 53 तक क्वेश्चन अगर आपके हो रहे हैं डीवी भी आपकी होगी। ये तो बता दी भाई हमने जनरल कैटेगरी वाले, ठीक है। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो एससी कैटेगरी की लास्ट मैंने बताई थी 69 या 68 क्वेश्चन, 69 मैक्सिमम 69 अगर हैं निश्चिंत रहिए चयन होगा। और डीवी के लिए मैंने बताया था 65 तक, अगर इतने क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपकी डीवी भी 2x भी होगा,
होगा होगा 100%। नंबर मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, मुझे कॉल करके बता देना भाई आपका अगर नहीं हुआ तो, ठीक है। उसके बाद वीई वाले लास्ट 55 या 56 क्वेश्चन मैंने बताया था चयन के लिए, और 2x 51 तक 51 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद वीडियो की बात करें तो मैंने बताया था लास्ट 20 चयन के लिए, और 2x क्या रहेगी, 2x रहेगी मात्र आपके 11-12 तक, ठीक। आगे देखिए, उसके बाद एसटी कैटेगरी में जनरल की लास्ट रहेगी एसटी कैटेगरी में 74 क्वेश्चन। अगर आपके सही हो रहे हैं दोस्तों, निश्चिंत रहिएगा, होगा 100% होगा। और 2x क्या रहेगी, 2x रहेगी 69 क्वेश्चन। समझ रहे ना भाई। आगे देखिए, उसके बाद वीई कैटेगरी में मैंने फाइनल बताया था एसटी में 62 चयन के लिए 1x, और डीवी के लिए भाई लास्ट आपकी 58 तक रहेगी, ठीक है। उसके बाद विडो कैटेगरी है 18-20 तक, और इसकी भी डीवी कहां तक रहेगी, 12 क्वेश्चन तक, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद साथियों ओबीसी कैटेगरी में, यहां मैं बता दूं, देखो साथियों यहां थोड़ी ज्यादा रही है लेकिन आपकी ज्यादा नहीं रहेगी। ओबीसी कैटेगरी वाले सुन लीजिएगा, अगर आपके जनरल में पुरुष और महिला दोनों की बात कर रहा हूं, अगर आपके कटा पिटा के भाई 74 क्वेश्चन अगर आपके हो रहे हैं, 74 चयन फाइनल होगा मेरे दोस्तों, विश्वास रखिए 100% होगा। और डीवी के लिए मैंने बताया था 69 डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भाई, ठीक है। ये बता दी ओबीसी में जनरल कैटेगरी। उसके बाद वीई वाले, देखो साथियों वीई एक कमेंट आया था कि सर ये वीई वाले ये कौन सी कैटेगरी है। देखो साथियों वीई वाले का मतलब क्या होता है, विधवा जो महिलाएं होती हैं, वीई वाले विधवा महिला, उनके लिए जिनका पति मतलब, देखो डिवोर्स देना वो अलग बात होती है, वो अलग होती है। यहां आप देख सकते हो ये वाला डीवी का मतलब डिवोर्स, ठीक है। और वीई का मतलब विधवा, जिनका पति मर चुका हो, उस महिला के लिए मात्र मैंने बताया था ओबीसी में क्या बताया था भाई, यहां थोड़ी ज्यादा रही है, लेकिन वीई वाले आपकी रहेगी लास्ट कितनी, 69 क्वेश्चन अगर आपके हो रहे हैं कटा फिटा के। 100% डीवी के लिए तैयार रहना, ठीक है। और 2x में 65 क्वेश्चन, निश्चिंत रहिएगा, होगा। उसके बाद विडो की मात्र बताई थी 35, क्या बताई थी 35, लेकिन यहां लास्ट दोस्तों 38 तक रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी। और डीवी के लिए रहेगी 34 तक डीवी के लिए, ठीक है। उसके बाद एमबीसी, यहां आप देख रहे हो एमबीसी कैटेगरी में यहां थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आपकी रहेगी एमबीसी में क्या रहेगी, देख लीजिएगा 69 क्वेश्चन, और डीवी के लिए 65 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद उधर यहां पर बहुत सी कैटेगरियां हैं, जैसे BL 38, ठीक है, HI LDEX SP NGEDC, ये बहुत सी कैटेगरियां हैं, देख लो आप। देखो यहां पर मैंने बताई थी BL या V वाले लास्ट क्या बताई थी मैंने, 40 तक फाइनल चयन के लिए, और 2x के लिए मैंने बताया था 35 क्वेश्चन। VI में मैंने फाइनल बताया था 30, और डीवी के लिए 25। LD में थोड़ी बहुत ज्यादा रही है, लेकिन इस साल LD में 65 क्वेश्चन LD में, और डीवी के लिए 60 क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर EX की मैंने बताई थी भाई, क्या बताई थी, EX की मैंने बताई थी 40 तक, और डीवी के लिए
35 तक। उसके बाद एक है भाई डीसी फाइनल चयन के लिए 45 बताया था और डीवी के लिए 40 क्वेश्चन। ठीक है, यही कट ऑफ रहेगी, विश्वास रखिएगा आप लोग। देखो साथियों, कुछ कारण हैं, कुछ कारण पिछली बार जो हमने वीडियो देखा था उसमें कितनी बताया था भाई, 95 से 100 के बीच। अरे इतने क्वेश्चन तो लोग करके ही नहीं आए मेरे दोस्तों, लास्ट तक 85 तक गए हैं बच्चे। अब इतने क्वेश्चन कोई करके ही नहीं आया होगा। अगर मान लो ज्यादा कर लिया होगा 100 110 तक भी गए, 120 तक वो जो ठोक के आ गए ना भाई, जो होगा देखा जाएगा, है ना। 110 तक भी गए, 120 तक भी गए, 25 तक भी, 30 तक भी गए, ठोक के आ गए। इतने क्वेश्चन कोई सही कर ही नहीं सकता। अब 90 पिछली वीडियो में बताया था जनरल में 95 से 100 क्वेश्चन अगर आपके कटा पिटा के सही हो रहे हैं तो चयन होगा। एक वीडियो अपलोड वायरल हो रहा है अभी, लेकिन मैं उसको एक बात कहना चाहता हूं, 95 से 100 क्वेश्चन तो कोई बंदा ही नहीं कर सकता है। पहली बात तो आरएस वाले भी अगर बैठ जाएंगे ना वहां, वो भी नहीं कर सकते। भाई क्वेश्चन बहुत बड़ा, मतलब आपको बता दूं पूरा पेपर जो है ना 60 पेज का था पूरा पेपर, और बड़े बड़े क्वेश्चन थे भाई। सुमेलित कीजिए, कूट बताइए, क्रमवार जमाइए, कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा सत्य है, ऐसे क्वेश्चन 95 तक जाएगी तो फिर आगे रहा क्या, भी नहीं जाएगी। विश्वास रखिए इतनी तक नहीं जाएगी। 100% जो मैंने बताया वहीं तक आपकी रहने वाली है। देखो ज्यादा टीएसपी क्षेत्र में मैं बता दूं, टीएसपी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा जनरल वाले 85 तक गए होंगे, ज्यादा से ज्यादा 85 प्लस वाले जो गए ना वो तो गए। 85 प्लस से जो क्वेश्चन करके आए ना टीएसपी क्षेत्र में, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं हो ही नहीं सकता उनका चयन। क्योंकि अगर मान लो 85 प्लस लास्ट में बता दूं 90 क्वेश्चन सही, मतलब सही नहीं करके आए होंगे, तब जाके कटा पिटा के उनकी 70 या 69 क्वेश्चन तक हो सकते हैं। अगर 110 से 115 तक तो गए तो भाई गए काम से। मान लो 115 क्वेश्चन करके आया, टीएसपी क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। अगर मान लो टीएसपी क्षेत्र में जनरल में पुरुष और महिला 115 क्वेश्चन करके आए मेरे दोस्तों, आपको लगता है क्या 115 में से उसकी 90 क्वेश्चन सही हो जाए? बताइए मुझे कमेंट्स करके बताइए दोस्तों। हो ही नहीं सकते। चलो मान लेते हैं 115 में से मैं मान लेता हूं कि 90 क्वेश्चन उसने सही कर दिए, बाकी गलत कितने हुए मेरे दोस्तों देख लीजिएगा। 115, 90, 100, उसके बाद 110, 115, मतलब 25 क्वेश्चन गलत करके आए। मान लो 115 करके आए, उसके मान लो 115 क्वेश्चन करके आए हैं वो, और 90 क्वेश्चन उसके बैठ रहे हैं कटा पिटा के नहीं मेरे दोस्तों, कटा पिटा के नहीं, सॉरी, 90 क्वेश्चन उसके सही हो रहे हैं 115 में से। बाकी गलत कितने हुए? 25। अगर 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसके करेंगे तो आप लगा लो 8 या 24, मतलब 9 क्वेश्चन मान लीजिए। 9 क्वेश्चन यहां से 90 से आप 90 में से 9 क्वेश्चन माइनस कर दीजिए, 90 में से आप 9 क्वेश्चन माइनस कर दीजिए, आ गया उनका स्कोर। मैं 90 करके आया हूं, यूं बता रहा हूं। अगर मान लो कि कोई 115 में से किसके 80 भी सही हो रहे होंगे तो वो तो और भी कम आ जाएगा 70 पर। 115 में से किसी के 70 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो वो तो नेगेटिव मार्किंग लगेगी, तो वो आ जाएगा 40 पर। तो पिछली बार जो वीडियो अपलोड हुआ था, अब मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, ठीक है, उन्होंने बताया था 95 से 100 के बीच। मुझे यूं लग रहा है भाई ये अफवाह है, हो ही नहीं सकता इतने क्वेश्चन सही। ऐसा थोड़ी कोई बंदा है जैसे कि मैं हूं, अब मैं हूं, मैंने मान लो कि मैंने 100 क्वेश्चन मैंने किए, मान लो 100 क्वेश्चन मैंने किए, ठीक है, 100 क्वेश्चन किए, मान लीजिएगा मेरे 90 क्वेश्चन सही है। हो सकता है ऐसा 100 में से 90 क्वेश्चन? बताइए मुझे। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका आंसर कोई ऑथेंटिक हो ही नहीं सकता। सब ठोक के आए हैं। ए बी वाले ए बी पढ़ गया तो ठीक,
सी डी वाला पढ़ा गया तो वो भी ठीक भाई, ए बी सी डी वो भी पढ़ गया ठीक। समझ में ही नहीं आ रहे थे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पढ़ो भाई, भाई क्वेश्चन पढ़ो, उसके बीच 4 विकल्प ए बी सी डी, वैसे 4 विकल्प होने चाहिए थे लेकिन 5वां विकल्प भी ई वाला था। क्वेश्चन में बता रहा हूं, क्वेश्चन में और मार्कशीट की बात नहीं कर रहा हूं। पहला ए बी सी डी ई, अब यहां पर कूट करो भी, ए बी वाला सही है, ए सी डी वाला सही है, ए बी वाला सही है तो फिर ए बी पढ़ो, फिर ए बी पढ़ो। उसके बाद मान लो ए सी डी वाला सही है तो ए वापिस पढ़ो, सी पढ़ो, उसके बाद डी वापिस पढ़ो। मान लो ए सी डी, ए बी सी डी, तो ए वाला भी पढ़ो, बी वाला भी पढ़ो, फिर से सी वाला भी पढ़ो, फिर से डी वाला भी पढ़ो। फिर से एक बार पढ़ने से समझ में आ ही नहीं सकता, 3 दिन बार पढ़े होंगे तब जाके पता होगा कि यार इसका आंसर तो ये है, ठीक है लगा देते, बी वाला पढ़ गए तो ठीक, नहीं पढ़ा तो भी ठीक। अब आप बता दीजिएगा कहाँ ऑथेंटिक आंसर है। हाँ वहां, ऐसा थोड़ी है कि चंबल नदी कहां से निकल रही है सब जानते हैं, ऑथेंटिक आंसर नहीं था पूरे पेपर में से। सभी विचार विमर्श वाले क्वेश्चन थे, कोई 95 क्वेश्चन तो कर ही नहीं सकता है भाई क्वेश्चन सही। अब इतने क्वेश्चन बताए 95 क्वेश्चन कैसे हो सकता है बताइए। चलो 1-2 क्वेश्चन या लगभग 150 में से 20 क्वेश्चन भी ऐसे होते ना बड़े वाले तो समझ जाते। पूरा पेपर भाई, पूरा पेपर जो था ना, कुट वाले, क्रम वाले, तो मैंने यहां पर जो फाइनल कट ऑफ बताई है यही आपकी कट ऑफ रहने वाली है 100%, विश्वास रखिए। ठीक है, देखो आप कमेंट्स बॉक्स में बताओ और आपकी क्या राय है, तभी भाई पता चलेगा। ठीक है, क्या यही कट ऑफ रहेगी या ज्यादा रहेगी, कमेंट्स बॉक्स में बताओ। और मुझे ये भी बताओ दोस्तों कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, प्लस एक TI नेगेटिव लगाकर आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर आपके 95 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं दोस्तों, वही मुझे कमेंट्स करें। लाखों बच्चे वीडियो देखते हैं मेरे भाई, लाखों बच्चे पूरे रेट वाले वीडियो देख रहे हैं मेरे, लेकिन कुछ ही लगभग उन लाखों में से लगभग 15 जनों ने बताया होगा कि मेरे 90 क्वेश्चन कटा पिटा के सही हो रहे हैं। कटा पिटा के लगभग 15 या 20 कमेंट आए, 15 या 20 कैंडिडेट ने कमेंट्स किया कि सर मेरे 95 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो रहे हैं कटा पिटा के। देखो हो सकता है 15, 20, 25 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन बताओ मुझे आपके हो रहे हैं 95 क्वेश्चन, कट ऑफ क्या यही रहेगी या इससे ज्यादा रहेगी, ये भी मुझे बताओ। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद साथियों, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलते हैं।